तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर में चाइना अपने प्रभुत्व को लगातार बढ़ा रहा है और भारत के मामलों में दखल देने की लगातार कोशिश कर रहा है। और इसके लिए उसके पास प्लस पॉइंट बने हैं दो देश या दो छर्रे कह दीजिए। एक तो श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव। मालदीव और श्रीलंका दोनों के ऊपर ही भारत के बहुत एहसान हैं। लेकिन अगर श्रीलंका की बात की जाए तो वो चाइना के हाथों ऑलमोस्ट बिक चुका है। और मालदीव की बात की जाए तो इस समय मालदीव में जो गवर्नमेंट आई है वो 100% प्रो चाइना गवर्नमेंट है। और इवन इस गवर्नमेंट को मालदीव के अंदर जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही रहा है ये कि वो भारत को मालदीव से निकाल कर बाहर कर देंगे। तो कहने का मतलब मालदीव भी ऑलमोस्ट चाइना के हाथों जा चुका है। वैसे मालदीव हमारे ऊपर काफी बड़े स्केल पर निर्भर है, उसके ऊपर पुराने भी हमारे कई सारे एहसान हैं। लेकिन अगर मालदीव की जनसंख्या देखी जाए तो 5.5 से 6 लाख के लगभग है। इतनी जनसंख्या कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। वैसे उनके पास कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और चाइना इतनी जनसंख्या को बड़ी आसानी से मदद दे ही सकता है। तो फिलहाल ऐसी कोई कमजोर नस हमारे हाथों में मजबूत वाली नहीं आ रही है मालदीव की, जिसे दबाकर हम लोग उसे चाइना के पाले में जाने से रोक पाए। अब इसका फायदा चाइना बखूबी उठाने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, यानी 2 दिसंबर की, जब चाइना का एक स्पाई शिप युआन-16 वापस अपने ठिकाने पर लौटा है। ये अक्टूबर की शुरुआत में लगभग जासूसी के काम से अंदर आया था और लगभग 59 दिनों की इसकी टोटल जासूसी का काम था, जो कि 2 दिसंबर को खत्म हो गया और 2 दिसंबर को ये सिंगापुर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों अब चाइना की मंशा कुछ ऐसी है कि क्यों ना लगभग पूरे साल ही, यानी 2024 पूरा साल लगभग भारत की जासूसी की जाए, क्योंकि अब उसके हाथों में दो छर्रे हैं। पहले तो केवल श्रीलंका था। हम्बनटोटा पोर्ट चूंकि चाइना द्वारा कब्जा ही लिया गया है तो उस बहाने वो अपना शिप भेज दिया करता था। लेकिन अब तो मालदीव भी उसके हाथों में आ चुका है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर लगभग साल भर भारत की जासूसी की जाए। और अब दरअसल इसके लिए चाइना द्वारा तैयारियां कर ली गई है। चाइना द्वारा मालदीव और श्रीलंका दोनों से इस बात की परमिशन मांगी है कि चीन एक बार फिर से समुद्र के गहरे पानी में सर्वेक्षण का काम कर सके, जो शुरू करने की मंशा चाइना की 5 जनवरी से है। उसके बाद ये मई तक चलेगा टोटल, और मई के बाद इसे एक्सटेंड करके कुछ इसी तरह की रणनीति अपनाकर ऑलमोस्ट 2024 के अंत तक लगातार सर्वेक्षण के नाम पर ये जासूसी करने का काम करेंगे। मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि चाइना के पास कई सारे रिसर्चर शिप्स का एक बेड़ा है, जो कि उसकी नौसेना में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि नौसेना में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद इनके ऊपर कई सारे प्रोटोकॉल्स को पालन करने का दबाव होता है। तो इस वजह से ये सर्वेक्षण के नाम पर भेजे जाते हैं और सर्वेक्षण करते करते ये लोग सीधे सीधे जासूसी करते हैं। तो इंटरनली जो हमारी माइनिंग वगैरह लगी होती है उनके बारे में ये पता कर लेते हैं, हमारी सबमरीन्स का रास्ता पता कर लेते हैं, साथ ही जो रडार सिस्टम वगैरह हमारे डिप्लॉय किए होते हैं जो कि सोनार कहलाते हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो तटवर्ती इलाकों में हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनके बारे में पता कर लेते हैं। कारण यह है कि इनमें काफी हाई पावर के रडार सिस्टम और टेलीमेट्री वगैरह सारी कुछ अरेंजमेंट होती है। वो सारी अरेंजमेंट जो कि हम लोग मिसाइल टेस्ट से पहले तैयार करके रखते हैं, जो कि डाटा कैप्चर करती है कुछ उसी तरह की। तो ये शिप बहुत बड़े स्केल पर आपकी जासूसी करने में सक्षम होते हैं। तो काफी दूर भी ये आपसे रहे तब भी ये जासूसी कर सकते हैं। अब आप मैप देखिए, मालदीव यहाँ पर है तो श्रीलंका यहाँ पर है, दोनों के एरिया में आकर ये बकायदा भारत की जासूसी कर सकते हैं। तो इसके लिए चाइना द्वारा परमिशन मांगी गई है मालदीव और श्रीलंका दोनों से, जिसको लेकर भारत ने आपत्ति जताई है मालदीव और श्रीलंका दोनों के सामने। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये दोनों देश भारत की इस आपत्ति का कोई अनुसरण करते हैं या फिर चाइना के दबाव तले ये उसके जासूसी जहाजों को अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। तो फिलहाल हम लोग यही मान लेते हैं कि ठीक है, ये चाइना के कर्ज तले दबे हुए हैं, इस वजह से ये चाइना को मंजूरी दे देंगे और ये हिंद महासागर में सर्वेक्षण के बहाने जासूसी करने के लिए अंदर आ जाएंगे। अब इनसे कैसे निपटा जाए, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि जिम्मेदारी डीआरडीओ के कंधों पर डाल दी है और डीआरडीओ को ये कह दिया गया है कि आप काफी फास्ट ट्रैक मोड में लॉन्ग रेंज में एंटी शिप मिसाइलों को तैयार कीजिए, जिसके लिए सर्वप्रथम हमारे पास एक विकल्प है ब्रह्मोस का। इसी वजह से ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वेरिएंट का काफी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि काफी लंबी रेंज में हमारे पास सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हो, जिसके चलते हम लोग चाइना के शिप्स को निशाना बना लें, क्योंकि वैसे ये शिप्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए ही इन इलाकों में प्रवेश करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी, मैंने आपको उस समय वीडियो बनाकर भी बताया था कि भारतीय नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइल के तौर पर निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के एक डेरिवेटिव के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे नेवल एंटी शिप का नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में NASM। तो इस सीरीज के डेवलपमेंट को लेकर भी बताया जा रहा है कि काम काफी फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया गया है। इसके
अतिरिक्त दोस्तों AIP से लैस सबमरीन्स की तलाश की जा रही है, जिसके लिए फ्रांस के साथ इस समय बातचीत की जा रही है और इस तरह की कुल 3 सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा ज्वाइंटली भारत और फ्रांस के द्वारा, जो कि चाइना के जासूसी जहाजों की जासूसी कर पाए एक्चुअली। और इसके साथ साथ भारतीय नौसेना की जो रेंज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो अब जो रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जा रहा है उस लिहाज से संभवतः चाइना का एक जासूसी जहाज जिसका नाम जियान यांग होम 3 होगा, ये जनवरी के आसपास श्रीलंका या फिर मालदीव में डॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि परमिशन चाइना को मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका या फिर मालदीव इस काम के लिए चाइना को इनकार कर पाएंगे। बाकी इन मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेकर जो काम शुरू किया गया है ये काफी ज्यादा अच्छा तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऑफेंसिव स्टेप भी हमें जरूर उठाने पड़ेंगे ताकि इस तरह के कुकृत्य चाइना बार बार न कर पाए।